नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। निशा नई नई माँ बनी थी। सबसे सुना था कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे सेहतमंद होता है, पर जब उसने स्तनपान कराना शुरू किया तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो बच्चे को जब दूध पिलाती थी तो वो उलट देता था, भूखा रोता रहता था। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब डॉक्टर की सलाह ली तो उसे पता चला कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। दूध पिलाते वक्त उसके बच्चे का सर थोड़ा सा लटका होता था, इस कारण वो दूध निगल नहीं पा रहा था। निशा अकेली ऐसी नई माँ नहीं है जिसे दूध पिलाने में दिक्कत होती है। हम में से कई औरतें जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर जाती हैं। ऐसी नई माँओं की सहूलियत के लिए हमने एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात की। डॉक्टर साधना काला दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में डॉक्टर हैं। उन्होंने हमें कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स दी। पहली, डिलीवरी के बाद लेटकर बच्चे को दूध ना पिलाएं। डिलीवरी के तुरंत बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पर क्योंकि वो बहुत थकी होती है ये काम वो लेटे लेटे करती है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हों तो दो चीज़ों का ध्यान दीजिए। अव्वल, आप लेटी ना हो और आपने करवट ना ली हो। अगर आप ऐसी पोजीशन में बच्चे को लिटा कर दूध पिलाएंगी तो उसकी नाक बंद होने के चांसेस हैं। बेहतर है कि आप बैठी हो या बिस्तर पर टेक लगाया हो। दूसरी गलती, गोद में बच्चे को सीधा ना लिटाएं। दूध पिलाते समय माँ उसे गोद में लिटाती है। इस समय उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे का सर उसके शरीर से थोड़ा उठा होना चाहिए। इसके लिए उसकी गुद्दी के नीचे हाथ रखिए। उसके बाद उसका सर हल्का सा ऊपर उठाइए। इससे वो दूध आसानी से निकल पाएगा, उगलेगा नहीं। तीसरी गलती, अपना स्तन बच्चे के चेहरे पर ना दबाएं। ये बहुत आम गलती होती है। औरतें ज़्यादातर अपना स्तन बच्चों के चेहरे के ऊपर रख देती हैं। उनको लगता है कि बच्चा दूध पी लेगा, पर ऐसा ना करें। स्तन का भार बच्चे के मुंह पर ना डालें, इससे उसकी सांस रुक सकती है। अपने स्तन अपने हाथों से उठाएं और निप्पल को बच्चे के मुंह में डालें। साथ ही जब वो दूध पी रहा हो तो उस पर ध्यान रखें, उसके मुंह के आसपास किसी भी प्रकार का भार ना हो। चौथी गलती, बहुत बार औरतों को लगता है कि उनका दूध कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा, पर असल में माजरा कुछ और ही होता है। उनके निप्पल बच्चे की मुंह की रगड़ की वजह से छिल जाते हैं। इस वजह से दूध आसानी से बाहर नहीं निकलता। इससे ना ही सिर्फ बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होती है, बल्कि माँ को भी बहुत दर्द होता है। इसका उपाय ये है कि निप्पल की खाल को चिकना रखा जाए। इसके लिए रोज उसे धोएं और धोने के बाद नारियल के तेल से उसका मसाज करें। पांचवी बात, आप जो भी खा रही हैं आपका बच्चा वही पी रहा है। पैदा होने के कुछ महीनों तक सिर्फ आपका दूध ही आपके बच्चे को पोषण दे सकता है। इसलिए आप जो खाना खा रही हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो भी खाती हैं वो उसके पेट में जाता है। उदाहरण के तौर पर यह समझिए, आपने कुछ चटपटा खाया, उसमें काफ़ी मिर्च थी। इस वजह से आपका दूध भी बच्चे को मिर्च का स्वाद देगा। साथ ही अगर आप कुछ ऐसा खा रही हैं जो गैस बनाता है तो आपके बच्चे को भी गैस बनेगी। कॉफ़ी भी आपको कम मात्रा में पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की नींद पर असर पड़ेगा। नई माँ बनने के साथ साथ काफ़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, गलतियां भी होती हैं, पर ज़रूरी है कि आप खुद पर कठोर होना बंद करें। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने बच्चा पालने में गलती ना की हो। आप डिलीवरी के बाद अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।